ये हो गई है लड़ाई। देखो, तैयार श्यार होकर आई थी कि जिम जाऊंगी और अभी एक हो गया है कांड। आज इनका रिएक्शन हम लोग कैचअप करते हैं कि तुम सबकी औकात ही 10 रुपए की। इतनी अच्छी टीचर होने के बावजूद भी ये मुझसे बदतमीज से बात। मेरी बेटी मम्मी को आज दौरे पड़ रहे हैं। मेरे Are we all that we're meant to be this way? I'm afraid गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो हम लोग उठ गए हैं सुबह सुबह। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ा फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है एंड फलाना ढिमकाना, बट ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। सो टुडे इज फ्राइडे। आज मेरा फास्ट होता है तो आज मैं फास्ट नहीं रखूँगी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बाकी उठते हैं, थोड़ा धक्का मारते हैं, खुद को थोड़ा सा जिम की तरफ लेके चलते हैं बिकॉज सैटरडे संडे मेरा बिजी होता है, काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी होता है तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। तो आज चलते हैं। ये हो गई है लड़ाई। देखो, सुबह सुबह चिल्ला रहे, गालियाँ दे रहे हैं उसको। ये हम लोग पहुँच गए हैं जिम, लेकिन जिम जाने से पहले मुझे इतनी सारी कसरत करनी पड़ती है। भाई मेरे को ना फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है। फ्लैट फुट का जिनको प्रॉब्लम होता है उनके पैरों में एक्सरसाइज करते वक्त, जंपिंग, ये सब मूवमेंट करते वक्त दर्द होने लगता है। तो मैंने ये स्पेशली अपने पैरों के लिए इंसोल्स बनवा रखे हैं। मुझे जूतों में ये इंसोल्स डाल के अपना वर्कआउट करना पड़ता है। तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि जिनका फ्लैट फुट होता है उनके पैरों में ये आर्च नहीं होती है। ये आर्च ना होने की वजह से धीरे धीरे करके आप जब भी एक्सरसाइजेस करते हो, जो भी मूवमेंट्स आप करते हो, तो वो आपके घुटनों पे आने लगती है। और घुटनों पे जब आने लगेगा तो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट पूरा खराब होने लगेगा, विच विल कम टू योर बैक। और धीरे धीरे करके फिर ये इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसीलिए देखो, भगवान ने जैसे स्ट्रक्चर बनाया, भगवान के स्ट्रक्चर में हमारे पैरों के नीचे आर्च है। सो कई लोगों के पैरों में आर्च बाय बर्थ नहीं होती और कई लोगों के पैरों में आर्च धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। तो मेरे पैरों में भी आर्च धीरे धीरे करके गई है, बाय बर्थ का ये इशू नहीं था। सो इसका इलाज है ये आपके इंसोल्स। तैयार श्यार होकर आई थी कि जिम जाऊंगी और अभी एक हो गया है कांड। दैट इज कि मुझे थोड़ी सी पीरियड स्पॉटिंग हो रही है, मुझे लग रहा है पीरियड शुरू हो गया है, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब जल्दी से पहले नीचे चलते हैं, केमिस्ट पे अपना सैनिटरी नैपकिन खरीदती हूँ बिकॉज शायद मेरे पास नहीं पड़ा है। पहले तो गाड़ी चेक करूँगी, अगर गाड़ी में होगा तो आई विल टेक दैट, अदरवाइज केमिस्ट चलते हैं, उसको लेते हैं। फाइनली सो मेरी कार में मुझे मिल गया है सैनिटरी नैपकिन और मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ा। सो इट इज़ डिफिकल्ट थोड़ा ये सब जब कपड़ों में मैनेज करना, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। तो मैं ओके यार, यहाँ इचिंग विचिंग होती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती है, दिक्कत, पर ठीक है, इट्स ओके। सो वी हैव स्टार्टेड विद स्लो जॉग्स, विल गो फॉर 500 meters and after that we'll do a Hyrox station, slow jog करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूजिक चल रहा था इसलिए रिकॉर्ड करने आई हूँ अंदर। सो डन विद 500 meters। मैं आपको क्या दिखा रही थी, क्या आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये ब्लोटिंग दिख रही है आपको। सो ये जब भी पीरियड्स होते हैं तो ये सब होता है, लेकिन ये मोमेंटरली है, थोड़े टाइम के लिए, फॉर 3-4 days। जैसे ये ख़त्म होगा ये ठीक हो जाएगा। गाइस मैंने कोशिश की थी करने की, मैंने 500 meters ट्रेडमिल भागा, लेकिन बस उसके बाद मैं ऊपर गई। पहले तो उनका स्कर्ट का हैंडल जो टूटा हुआ है वो डीमोटिवेशन, उसके बाद आई ट्राइड गोइंग फॉर रोइंग, बट नहीं हो रहा है बिकॉज फ्लो हैवी है और अपने साथ टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। सो व्हेन यू फील योर बॉडी इज सेइंग नो, सो यू शुड लिसन टू योर बॉडी। जब कह रही है नहीं तो नहीं, तब एक्सट्रीम फोर्स नहीं करना है, एक्सट्रीम धक्का नहीं देना है। तो हम जिम आए, जिम को टच किया, ट्राई किया, दैट वाज वेरी नाइस। कोई बात नहीं, अब चलते हैं घर की तरफ को, अपनी मील्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, फिर सेम रूटीन पर। A few moments later. तो हम लोग निकल गए हैं तैयार श्यार होकर काम पर। अब मुझे थोड़ा रिलीफ है, मैं बेटर फील कर रही हूँ, अब काफी अच्छा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आज फ्राइडे है पर मैंने फास्ट नहीं रखा और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो मैंने सुबह अपनी 2 इडली खा ली थी जैसे मैं खाती हूँ, लेकिन उसके बाद आज मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी और अभी भी नहीं लग रही है। बट स्टिल हमें प्रोटीन इंटेक पूरा करना जरूरी है और खाना खाना जरूरी है। तो आज मैं चिकन राइस ना लेके मटर पनीर राइस लेने वाली हूँ। ये रही 2 चॉकलेट्स, मैंने इन दोनों के लिए ले ली है
एंड आज इनका रिएक्शन हम लोग कैचअप करते हैं कि दोनों बच्चे क्या करते हैं। वैसे ड्रामेबाज है, ऐसे करेंगे। मैम बस अब चॉकलेट ही लाई हो आप चिल्ड्रंस डे पर। स्कूल में 10 रुपये चॉकलेट, यहाँ पे 10 रुपये देते हैं। देखा, मैंने कहा था ना इन लोगों के, क्या बोला तू 10 रुपये स्कूल चॉकलेट। में 10 रुपये चॉकलेट, यहाँ पे 10 रुपये चॉकलेट, सबकी औकात ही 10 रुपये की। देखा, लैंग्वेज सुनी इसकी, वेरी नाइस, कीप इट अप फॉर यू बेटा। हमारी टीचर तो विश नहीं करती हमको। थैंक यू, एटलीस्ट तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा कमेंट था। ये थोड़ा ना बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, जो रईस घर की औलादे होती है ना, जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें बहुत कुछ मिला होता है, उनकी ये लैंग्वेज होती है। मैंने सीधा चॉकलेट दिया हैप्पी जैसे कि मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था। गुड 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 गुड। सॉरी मम्मी, मजाक कर रहा हूँ, गलती से मुंह से निकल देख, खा रहा है बढ़िया। तो क्या तू खाने पागल है क्या तू? 10 रुपए की चॉकलेट है, क्यों खा रहा है? 50 रुपये जो सॉरी। नहीं 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 बेटा। इन बच्चों की क्लास से मैं निकल गई हूँ उनका टेस्ट लेकर। उन्होंने टेस्ट दिया है आज, चॉकलेट्स देके पहले खुश करा, फिर उसके बाद उनका टेस्ट ले लिया और उनकी वाट लगा दी। सो दीज आर टीचर ड्यूटीज। अब उस दिन मैं पवित्र को लेकर आई थी और आज मैं विहान को ड्रॉप कर रही हूँ। इतनी अच्छी टीचर होने के बावजूद भी ये मुझसे बदतमीज से बात। मैं तो बोल रहा था बेटा चल जाता, मैं एकदम बदतमीज है, मैं तो बोल रहा था, एकदम मैं तो बोल रहा था, एहसान फरामोश है। मैं तो बोल रहा था बेटा चल जाता, मैं मानती ही नहीं है, मेरी क्या गलती है उसमें। आधे लोगों को तेरी भाषा समझ नहीं आती तो क्या बोलता है। क्यों? तो विहान को क्लास पे छोड़ के हम आ गए हैं अपने दूसरे स्टूडेंट के पास। दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे। एनीवे, पूरा फुल टीचर लुक। तो मैं कह रही हूँ अब चलते हैं दूसरी क्लास में, उस बच्ची को चॉकलेट्स देते हैं और फिर टेस्ट लेते हैं। तो मैंने ये रिदान्या को मैंने चॉकलेट्स दी थी, उसकी छोटी सिस्टर को भी। तो ये छोटे बच्चों ने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया, बताओ, वो भी चिल्ड्रंस डे पे। मेरा थोड़ी बनता है आज। मैम आप भी चिल्ड्रन हो। सही बात है, मैम भी चिल्ड्रन है। मैम आप मेरी गॉसिप क्वीन हो, किसी और की नहीं बनना, सिर्फ मेरी होगा। थैंक यू बेटी, थैंक यू सो मच। वेलकम। 5 hours later. हमने सारी क्लासेस फिनिश कर चुके हैं एंड शुड आई शो यू द टाइम क्या हो रहा है। तो ये बज रहे हैं रात के 10:15। और एक सबसे खराब चीज जो मेरे काम में होती है दैट इज कि मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने थोड़ा सा खाया था और इतना सारा बच गया है, खाना नहीं खाया है। तो हम आ गए हैं घर, अब चलते हैं घर जल्दी से, मिलते हैं मम्मी से और अपने चुटकुल्ले पुटकुल्ले से। मेरा बेटा, मेरा चुटकू, मेरी बेटी एक्साइटेड हो रही है। मेरी सोना, मेरी बेटू है तू तो। अबे मेरी बेटी। मम्मी को आज दौरे पड़ रहे हैं। मेरे को ना दौरे नहीं पड़ रहे, ये मेरे को आजकल रोज छोड़ रही है ना, तो मेरे को अच्छी लग रही है, कल छोड़- मम्मी को तो अच्छी लग रही है, वैसे पसंद नहीं है तो। वैसे तो कल सुबह मेरी 8 बजे क्लास है ना जोरी गार्डन। तो मेरा स्कूल 8:45 बजे है। मम्मी ने स्कूल जाना, वो ड्यूटी खत्म है। कल सैटरडे को स्कूल खुला है आपका? हाँ जी, हम ना सेकंड सैटरडे नहीं है बेटा, कल सैटरडे ओनली। और परसों आपने मेरा टेस्ट भी लेना है। ओनली क्या, 3rd सैटरडे? हाँ, मतलब कि तुमने मेरा परसों टेस्ट भी लेना आप है। प्रिपेयर हो? बिल्कुल, मैं तेरे स्टूडेंट से ज्यादा नंबर 100 में से 110 लेकर आऊंगी मैं। मम्मी व्लॉग देख रही है बैठ के। हेलो 100 में से पता क्या हुआ? 110। सुन तो व्लॉग में ना सर बता रहे कि ना उनका क्लाइंट बोल रहा, कह रहा कि सर हायरॉक्स की ट्रेनिंग करा दो, साथ में ना वो हुआ करा देना। कह रहा हुआ मतलब? कह रहा वो आपके क्लाइंट करती ना हुआ। नहीं, वो हो जाता है, करती नहीं है। हमने वही बोला। एंटी का इसका 65 उठाया नहीं है। कहता है वो हो करती नहीं है, वो हो जाता है। कोई नहीं, हो जाएगा। बेटा कीप इट अप, आप और मेहनत करो। आप कीप इट अप, आप और मेहनत करो। वाकई में ये ना बिल्कुल दिल जीत लिया। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। ये रहा मेरा बचा हुआ खाना, जिसपे इस मोटी की नजरें हैं। मुझे बार बार बोल रही है तुझे खाना है, तुझे खाना है। अंडा आज फ्राइडे है। ये वाला पनीर देख के अभी मुझे पता है क्या कह रही है? कल मटर पनीर मैंने हालांकि परसों मटर पनीर बनाया था, तो दे। फिर कह रही है मुझे पनीर खाना है। ये पनीर, अरे ये पनीर की भुक्खी है। पनीर के लिए तो पता नहीं मेरे को क्या कर दे। मुझे कह रही है तू दाल खा ले, पनीर छोड़ दे। ये होता पनीर। देखा, सप्लीमेंट्स के साथ चल रहा है दीदी का चिल और मम्मी का चिल, और हम देख रहे हैं बिग बॉस। तो भाई मेरे को जैकेट नहीं मिली तो मैं कंबल ओढ़ के आई। क्या चाहिए छोटू? मुझे ठंड लग रही है बहुत जोर से। हटना भाई, कुछ दे दे, एक तो कुछ दे दे, एक कुछ तो दे दे। हटना मुन्ना, सर दर्द हो रहा है। ये भाई है मेरा, 8 साल छोटा है मुझसे, इसकी हरकतें देख लो जरा। तो गाइस अब हो गया है, मैं एडिटिंग कर चुकी हूँ, रात बहुत ज्यादा हो गई है, सुबह मम्मी को जल्दी से छोड़ने के लिए जाना है क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी है। तो भाई जल्दी से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बता दे एक बार क्या करना है, कैसे प्यार देना है,
वेरी बैड, ही इज वेरी बैड। सो एनीवे गाइस, जो यहाँ पर आए हैं उनको थैंक यू सो मच, और जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं प्लीज वो बेल आइकन दबा दीजिए। अरे शक्ल पूरी नहीं आ रही। और डू लाइक, शेयर, कमेंट भीख मांग- एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही भीख मांगती रहेगी अपने चैनल में। ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे। सो बाय बाय।